हेलो एवरीवन, होप यू ऑल आर डूइंग गुड। तो आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं हेलो एल्कीन्स और हेलो एल्कीन्स में से जितने भी पुराने क्वेश्चंस हैं जो पेपर में आए हुए हैं, हम उनको आज रिवाइज करेंगे और बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। सो लेट्स स्टार्ट। जैसे कि पहला क्वेश्चन उन्होंने क्या बोला है कि रीएजेंट बताओ कौन सा होता है। रीएजेंट आप सबको पता है, जो आप एज अ रिएक्टेंट डालते हो रिएक्शन करने के लिए, ठीक है। मतलब किसी भी कंपाउंड के साथ किस चीज़ को आपने रिएक्ट करना है ताकि आपको वो प्रोडक्ट मिले। तो उन्होंने बोला रीएजेंट बताओ, मतलब वही रिएक्टेंट बताओ। कन्वर्ट क्या करना है, 1 क्लोरोप्रोपेन उन्होंने बोला हुआ है कि आप पहले 1 क्लोरोप्रोपेन लो। आपको क्लोरोप्रोपेन बनाना तो आता होगा, 1 पोजीशन पे क्लोरीन लगाना है, ठीक है। और उसको बनाना क्या है, नाइट्रोप्रोपेन। तो बहुत सिंपल सी चीज़ है, अगर आप अपना माइंड यूज़ करो तो उन्होंने सीधा सा बताया कि आपको नाइट्रो ग्रुप चाहिए। और नाइट्रो ग्रुप आप एज अ कौन सा रिएजेंट यूज़ कर सकते हो जिससे आपको नाइट्रो ग्रुप मिले, ठीक है। तो आप क्या यूज़ करोगे कि एक पॉजिटिव चीज़ हो और दूसरी नाइट्रोजन हो। या तो सिंपल आप क्या करोगे, AgNO2 यूज़ कर लो, या इसकी जगह आप HNO3 यूज़ कर लो, वो भी तो नाइट्रिक एसिड होता है। जब नाइट्रेशन की बात आए, नाइट्रो ग्रुप आ जाए, तो आप HNO3 भी यूज़ कर सकते हो। बट इसमें हमने क्या बनाना है, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव बनाना है, जिस वजह से हम HNO3 नहीं यूज़ करते। एक पॉजिटिव मतलब Ag पॉजिटिव और Cl क्या है हमारे पास, नेगेटिव बनाना है, जिस वजह से हम AgNO2 यूज़ करते हैं, ठीक है। तो हमने कुछ नहीं करना, बस Ag निकाल देना और Cl निकाल देना है बाहर, और हमारे पास ये बन गया 1 नाइट्रोप्रोपेन। सिंपल है, पहले प्रोप बना लो, 1 2 3 कार्बन लगा के, और उसके बाद नाइट्रो ग्रुप लगा दो, बन जाएगा नाइट्रोप्रोपेन। इसमें तो सिंपल सा क्वेश्चन था। तो इसका रिएजेंट कौन सा यूज़ किया आपने, सिल्वर नाइट्रेट, मतलब AgNO2। अब आते हैं सेकंड क्वेश्चन की तरफ। नेम द रिएजेंट यूज टू कन्वर्ट ब्रोमोइथेन टू इथेन। पहले बोला उन्होंने ब्रोमोइथेन को बनाना है, तो पहले आप ब्रोमोइथेन ले लोगे। ये आपने बना दिया मिथ इथ और ब्रोमीन लगा दिया। बनाना क्या है, इथीन में, मतलब डबल बॉन्ड में बनाना है। जब भी किसी चीज़ को डबल बॉन्ड में बनाना है तो कोई एक्वस चीज़ लोगे आप, तो आप क्या करोगे, अल्कोहलिक पोटाशियम हाइड्रोक्साइड लोगे, बिकॉज आपने क्या डबल बॉन्ड बनाना है, और आपको एक हाइड्रोजन ऐसा चाहिए जिसका हम काट के डबल बॉन्ड बना लेंगे, ठीक है जी। तो आप हाइड्रोजन वाली कोई चीज़ लोगे तो आप क्या करोगे, पोटाशियम हाइड्रोक्साइड ले लोगे, और उससे क्या करोगे, एक हाइड्रोजन जब उड़ जाएगा आपका, तो आपके पास क्या बन जाएगा, डबल बॉन्ड, यहाँ पे आ जाएगा वाटर और KBr। सिंपल सी चीज़ है। तो इसका रिएजेंट कौन सा हुआ, अल्कोहलिक पोटाशियम हाइड्रोक्साइड। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट पूछा उन्होंने कि कौन सा मेटल है, जब ग्रिग्नार्ड रिएजेंट बनाना हमने हेलो एल्केन से, कौन सा मेटल हम यूज़ करते हैं। सिंपल है, ये तो बहुत इजी सी चीज़ है। ग्रिग्नार्ड रिएजेंट अब तक तो आपको याद हो गया होगा कि इसका पूरा फॉर्मूला क्या होता है, RMgX। तो सीधी सी बात है, जब Mg मैग्नीशियम है जो, वो एक मेटल ही तो है, तो कौन सा मेटल हुआ, मैग्नीशियम। तो सीधा सा आंसर है इसका मैग्नीशियम। एक ऐसा रिएक्टेंट है, मतलब मेटल है, जो हम ग्रिग्नार्ड रिएजेंट में यूज़ करते हैं। तो ये क्वेश्चंस थे। फिर उसके बाद उन्होंने रिएक्शन पूछी है, जो नेमिंग रिएक्शन होती है वो आपने बहुत अच्छे से की है। उन्होंने पूछा कि रिएक्शन बताओ कौन सी है, जब क्लोरोबेंजीन सोडियम से रिएक्ट करता है ईथर की प्रेजेंस में। और ड्राई ईथर वाले तो आप सबको पता है कि सबसे पहली रिएक्शन कौन सी होती है जिसमें ड्राई ईथर होता है, वो फिटिग रिएक्शन होती है। तो आप सीधी सी फिटिग रिएक्शन लिख लोगे और डाइफिनाइल बना दोगे, ठीक है जी। फिर नेक्स्ट भी सेम उन्होंने बोला कि जब आप कॉपर पाउडर में उसी चीज़ को डालोगे सील्ड ट्यूब में, तो वो कौन सी रिएक्शन होगी। बस इन दोनों में फ़र्क सिर्फ इतना है कि फिटिक रिएक्शन में आप ड्राई ईथर यूज़ करते हो और अल्मेन रिएक्शन में आप सील्ड ट्यूब यूज़ करते हो। बनता वही प्रोडक्ट है, बस थोड़ा सा फ़र्क हो जाता है, ठीक है। तो ये क्वेश्चंस क्लियर हो गए। अब इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, रिएक्शंस को कंप्लीट करो। रिएक्शंस कंप्लीट करनी तो आपको आती होंगी। इन्होंने क्या बोला, मिथ इथ दे दिया आपको, साथ में ब्रोमीन दे दिया और KOH। ये तो हम ऊपर ही रिएक्शन करके आए हैं। जब भी हम कोई एक्वस सोल्यूशन लेते हैं तो हमें क्या मिलता है, OH। और इसमें हम रिएक्शन में देख सकते हैं हमारे पास क्या है, CH3 CH2 एंड Br। और हमें क्या, किससे रिएक्ट कर रहे हैं हम, KOH से। अब दिख रहा है कि जो Br है वो क्या है, ब्रोमीन क्या होता है और K क्या होता है। K पॉजिटिव है और ब्रोमीन नेगेटिव है, तो पॉजिटिव नेगेटिव तो एक दूसरे से रिएक्ट कर लेंगे, जिससे हमें KBr मिल जाएगा। और बचा क्या, ये अल्कोहल ग्रुप जो सारी रिएक्शन को मिलके बना रहा है। तो हमारे पास ये रिएक्शन कंप्लीट हो गई।
सेकेंड रिएक्शन भी सेम आपने वैसे ही करनी है, इसमें भी कोई चेंजेस नहीं है, पॉजिटिव नेगेटिव चले जाएंगे और जिससे आपको ये सारी चीज़ मिल जाएगी नाइट्राइट वाला। ठीक है जी, तो ये सिंपल सी एक रिएक्शन थी, बस पॉजिटिव नेगेटिव अट्रैक्ट करवा देने आपने, कोई भी रिएक्शन आए ईजिली हो जाएगी। अब इसके बाद नेक्स्ट आते हैं रीजंस की तरफ। इन्होंने क्या क्वेश्चन बोला है कि यूजेस बताओ आयोडोफॉर्म का कौन सा यूज़ है। आयोडोफॉर्म आप सबको पता है, आयोडोफॉर्म एंटीसेप्टिक में यूज़ होती है और फार्मास्यूटिकल्स में यूज़ होती है। और फ्रियोन के यूजेस बताओ। फ्रियोन तो हम अपने रेफ्रिजरेटर्स में यूज़ करते हैं, हमारे एसीज में यूज़ होता है फ्रियोन। ठीक है जी, और फ्रियोन किस में यूज़ होता है, जैसे डिओड्रेंट्स होते हैं, हेयर स्प्रेज होते हैं, क्लीनर्स होते हैं, इन सब में फ्रियोन्स यूज़ होता है। अब एक मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो बार बार क्वेश्चन में पेपर में आता है कि जो क्लोरोफॉर्म है उनको हम डार्क बॉटल्स में क्यों रखते हैं। आपने देखा होगा अपने केमिस्ट्री लैब में कि जो कुछ केमिकल होता है जिसको हम क्लोरोफॉर्म ही बोलते हैं, उसको बंद करके रखते हैं और लाइट से दूर रखते हैं। डार्क रूम होते हैं ना आपके केमिस्ट्री लैब में, उसमें क्यों रखते हैं हम उसको, रोशनी में क्यों नहीं रखते उसको? इसलिए नहीं रखते क्योंकि जो क्लोरोफॉर्म होता है ना वो हवा से रिएक्ट कर जाता है, थोड़ी सी भी उसको सनशाइन मिल जाए ना तो वो एक पॉइजनस गैस बन जाती है, मतलब खतरनाक गैस बन जाती है। और इसको हमने एक रिएक्शन से बताया कि जो क्लोरोफॉर्म है, क्लोरोफॉर्म क्या फॉर्मूला क्या होता है, CHCl3, ये आप सबको पता है क्लोरोफॉर्म का। ठीक है जी, और जब भी वो रिएक्ट किससे करती है, एयर से, मतलब ऑक्सीजन से, ये भी हमें पता है। तो वो क्या बनाती है, एक गैस बनाती है जो बहुत ज़्यादा डेंजरस हो। कौन सी गैस बन गई, COCl2 बन गई। कहने का मतलब हमने हाफ कॉम्पोजिशन ली ऑक्सीजन की या एयर की, कुछ भी बोल लो, CHCl3, और हमें क्या मिला, COCl2। और COCl2 कौन सी गैस है, फोस्जीन, और ये बहुत ही ज़्यादा डेंजरस गैस है, इससे किसी भी पर्सन की डेथ भी हो सकती है। ठीक है जी, अब उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, DDT कैसे प्रिपेयर करते हैं, क्लोरोबेंजीन से। सीधी सी बात है, उन्होंने पहले तो क्लोरोबेंजीन ही आपको दे दिया। ठीक है जी, तो क्लोरोबेंजीन आपने ले लिया, ये आपके पास क्लोरोबेंजीन है, आपने कितने, 2 क्लोरोबेंजीन ले लिए क्योंकि आपको DDT चाहिए, और DDT में आपको पता है 2 बेंजीन रिंग्स यूज होती हैं, वो भी क्लोरीन वाली। ठीक है जी, और उसको किससे करोगे आपने बनाना क्या है, क्लोरोबेंजीन से DDT बनाना है। और DDT आपको पता है उसमें क्लोरल चाहिए, तो आप पहले क्लोरल लोगे। ठीक है जी, 1 क्लोरल और 2 मोल ऑफ क्लोरोबेंजीन, दोनों को क्या करोगे, फिर एक दूसरे से अटैच कर दोगे, वो आपके पास DDT का सिंपल सा स्ट्रक्चर आ जाएगा। फिर उसके बाद आती है वुड्स रिएक्शन। वुड्स रिएक्शन आप सबको पता है, इन्होंने पूछा कि हम वुड्स रिएक्शन से ऑड नंबर क्यों नहीं बना सकते, क्योंकि आप सबको पता है वुड्स रिएक्शन क्या है, लॉन्ग चेन रिएक्शन होती है, और इसमें कभी भी हम ऑड रिएक्शंस नहीं करते, क्योंकि जो ऑड नंबर से अगर हम करते हैं ना तो इसका प्रोडक्ट हमें बहुत कम मिलता है, हमें अच्छा प्रोडक्ट नहीं मिलता, जिस वजह से हम ऑड नंबर एल्केन्स बिल्कुल भी नहीं लेते, हम हमेशा इवन नंबर में लेते हैं, और इससे हमारी चेन भी अच्छी बनती है। फिर आ जाते हैं 2 इन्वायरमेंटल इफेक्ट्स ऑफ डाइक्लोरोमीथेन, कि डाइक्लोरोमीथेन से हमारे इन्वायरमेंट में कैसा असर होता है। डाइक्लोरोमीथेन मतलब 2 क्लोरीन, मीथेन तो ये हमारे नर्वस सिस्टम को डैमेज कर सकता है। ठीक है जी, फिर इससे क्या होता है, जो हवा होती है वो हमें नॉजिया और डिजीनेस कॉज कर सकती है। फिर उसके बाद हमारी स्किन कांटेक्ट में आने से इससे क्या होता है, हमारी स्किन भी रेड रेड हो जाती है, और डायरेक्ट कांटेक्ट विद द आई कैन बर्न द कॉर्निया, इससे क्या होता है, जो आपकी आईज का कॉर्निया होता है ना वो भी जल सकता है, इतनी ज़्यादा मतलब डेंजरस होता है डाइक्लोरोमीथेन। फिर स्ट्रक्चर्स बनाने हैं, ये स्ट्रक्चर्स आपको सबको मैंने ऑर्गेनिक में करवाए थे कि कैसे बनाने हैं, नेमिंग्स देनी भी सिखाई थी, और नेमिंग के साथ साथ स्ट्रक्चर बनाने भी। तो ये तो सिंपल सी चीज़ है, नहीं आते तो आप मेरी प्रीवियस वीडियो जाके चेक कर सकते हो, जिससे आपको बेसिक्स ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री समझ आएंगे और आप ये ईजिली बना सकते हो। ठीक है जी, तो ये सारे रिएक्शंस हैं। I hope today's video is useful for you. Thank you very much, and please don't forget to like and subscribe my channel.